नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य के अंदर जो कवि रहीम हैं उनके बारे में बताएंगे और उनके दोहे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रहीम का साहित्य परिचय देते हैं। हिंदी साहित्य की समृद्धि में मुस्लिम कवियों का विशेष योगदान रहा है। हिंदी साहित्य की जो समृद्धि हुई है उसमें कौन से कवियों का अधिक वो रहा है? मुस्लिम कवियों का। इन कवियों में रहीम का नाम विख्यात यानी प्रसिद्ध है। अब्दुल रहीम खान खाना प्रमुख स्थान है। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में सम्राट अकबर के संरक्षक एवं परम विश्वास पात्र बेरम खां के घर लाहौर में हुआ। तो इनके पिता का नाम क्या था? बेरम खां। माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीम की वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दान आदि गुण अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त हुए। सन 1562 ईस्वी में बेरम खान की मृत्यु के पश्चात रहीम की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अकबर ने स्वयं किया। रहीम तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं के जानकार थे। अकबर इनकी बुद्धिमत्ता, वीरता आदि से इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें शहजादों को दी जाने वाली उपाधि मिर्ज़ा खान से सम्मानित किया। ये मिर्ज़ा खान की उपाधि उनको अकबर ने दी। रहीम का देहावसान सन 1626 ईस्वी में हुआ। रहीम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके व्यक्तित्व के विविध गुणों का विलक्षण योग था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे, अर्थात मुसलमान होकर भी वो हिंदू धर्म को मानते थे और कृष्ण की भक्ति करते थे। वे एक ही साथ सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, बहुभाषाविद, कलापारखी और राजनीतिज्ञ तथा प्रत्युत्पन्नमति थे, अर्थात बहुत कुछ जानने वाले थे। उनकी दोहे ब्रजभाषा में बरवे, अवधी में तथा मदनाष्टक खड़ी बोली में है। उनके दोहे तो किस भाषा में हैं? ब्रजभाषा में, और बरवे जो लिखा है उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है और मदनाष्टक लिखा है खड़ी बोली में। रहीम की रचनाएं जीवन रस से परिपूर्ण है। मानसिक औदार्य, सांस्कृतिक विशालता और धार्मिक सहिष्णुता मानवीयता इनकी रचनाओं के केंद्र में है। इन्होंने ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली की सहज, सरल और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है, अर्थात इनकी भाषा शैली ब्रज भी है, अवधी भी है और खड़ी बोली भी है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश है, अर्थात इन्होंने भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे लिखे हैं। शैली सरल, सुबोध और सहज ग्राह्य यानी सीधे साधे तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाती है। रहीम की रचनाओं में रहीम दोहावली या सस्सई, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोठा, खेट कौतुक, नगर शोभा, संस्कृत काव्य, फुटकर काव्य विशेष उल्लेखनीय है। हम रहीम जी के जो दोहे पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले हम परिचय देते हैं कि उनके दोहे उन्होंने किस प्रकार लिखे हैं, किस प्रकार उसमें ज्ञान दिया है, उसके बारे में बताते हैं। प्रस्तुत संकलित दोहों में रहीम ने अपने जीवनानुभवों को सहज रूप में अभिव्यक्ति दी है, अर्थात उन्होंने जो जीवन के अनुभव थे उन दोनों दोहों के माध्यम से मनुष्यों को बताने की कोशिश की है। वे मानते हैं मनुष्यों को अपना स्वाभिमान बराबर बनाए रखना चाहिए, अर्थात स्वाभिमान से अपने जीवन को जीना चाहिए। संगति जीवन को पर्याप्त प्रभावित करती है, अर्थात अच्छी संगति से मनुष्य अच्छा बनता है और बुरी संगति से मनुष्य बुरा बनता है। मनुष्य जैसे आचरण वाले लोगों के साथ रहता है वैसा ही बन जाता है, इसलिए हमेशा हमें अच्छे लोगों का आचरण करना चाहिए। परंतु उत्तम प्रकृति के होते हैं उन पर बुरे लोगों का प्रभाव वैसे ही नहीं पड़ता। जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं पर चंदन पर क्या नहीं होता? अपनी सुगंध नहीं छोड़ते हैं। रहीम ने यह भी बताया है कि विपरीत स्वभाव के लोग एक साथ परस्पर सद्भाव से नहीं रह सकते हैं।
रहीम इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य को प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए, हमेशा प्रेम से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए तथा पेड़ पौधों की तरह दानशील प्रवृत्ति रखनी चाहिए कि जिस प्रकार पेड़ पौधे अपने लिए जीवन धारण नहीं करते हैं, दूसरों को फल देते हैं, उसी प्रकार हमें भी पेड़ों की तरह जीवन धारण करना चाहिए, अर्थात परमार्थ के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। मनुष्य की दृष्टि प्रकृति के लोगों से मित्रता और शत्रुता दोनों प्रकार के संबंध नहीं रखने चाहिए। जो मनुष्य दुष्ट प्रकृति के होते हैं उनसे क्या नहीं रखना चाहिए, न तो मित्रता अच्छी होती है न ही शत्रुता अच्छी होती है। वस्तुतः रहीम के दोहे जीवन की पाठशाला है, यदि हम इनको जीवन में उतारें तो जीवन में हमारा जीवन कैसा बन सकता है, सुखमय बन सकता है, जिनमें धर्म, नीति, व्यवहार, राजनीति आदि जीवन उपयोगी विशेष अभिव्यक्त हुए, अर्थात जीवन उपयोगी विषयों को क्या किया गया, अभिव्यक्त किया गया है।